बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राजकमल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 की फर्स्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो चलते हैं टॉपिक की ओर और देखेंगे आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना हमें, और बहुत ही बेसिक तरीके से हम टॉपिक को क्लियर करेंगे। वीडियो जो टॉपिक है आपका उसको एक छोटे छोटे खंडों में हम क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री, क्लास 12, और इसका जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो है आपका ठोस अवस्था। ये आपका चैप्टर है, क्लियर। चैप्टर का नाम क्या आपका ठोस अवस्था, जिसे हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो हम बात करें इस ठोस जो है वो आया कहाँ से, पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरी बात करते हैं। तो पहले ठोस के बारे में बाद में बात करेंगे, तो पहले बात करते हैं द्रव्य के बारे में। द्रव्य, द्रव्य क्या है, ठीक है। द्रव्य क्या है? द्रव्य का मतलब वो पदार्थ जिसमें वजन होना चाहिए, वो स्थान घेरता हो, क्या कहलाएगा? आपका द्रव्य कहलाएगा, क्लियर। द्रव्य जो होता है उसके तीन भाग होते हैं, एक होता है ठोस, और एक होता है द्रव, और एक होता है गैस। ठोस के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है गैस, क्लियर। हमें जो पढ़ना है टॉपिक में वो किसके बारे में पढ़ना है? हमें ठोस के बारे में। किसके बारे में? ठोस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है? ठोस के बारे में। ठोस को जो है इसमें दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग हैं? एक है क्रिस्टलीन और दूसरा आएगा अक्रिस्टलीन। एक क्या आएगा? क्रिस्टलीन, और दूसरा क्या आएगा? अक्रिस्टलीन, क्लियर है। यानी ठोस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में, एक क्रिस्टलीन और दूसरा अक्रिस्टलीन। यदि यहीं पर हम बात करें क्रिस्टलीन में, एक चीज होती है क्रिस्टल। क्रिस्टल में क्या चीज होती है? क्रिस्टल, ठीक है। जो क्रिस्टल होता है, जो क्रिस्टल होता है वो दो प्रकार का होता है। वैसे तीन प्रकार का होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के? दो प्रकार। इसका जो प्रदर्शन होता है वो दो प्रकार होता है। एक होता है द्विविमीय और एक होता है त्रिविमीय। त्रिविमीय, ठीक है। एक होता है द्विविमीय और एक होता है त्रिविमीय और एक होता है एकविमीय। यानी क्रिस्टल में तो एकविमीय आपका कंप्लीट हो जाएगा, द्विविमीय आएगा और इसमें एक और क्या आएगा? त्रिविमीय, ठीक है। यहीं पर यदि क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल को चार भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में बच्चों? चार भागों में। कौन कौन से चार भाग हैं? पहला आता है आणविक ठोस, ठीक है। दूसरा आता है धात्विक ठोस, ठीक है मेरे बच्चों। तीसरा आता है सहसंयोजी ठोस, क्लियर है। चौथा आता है आपका आयनिक ठोस। ये आपके चार टाइप के ठोस होते हैं। कौन कौन से? आणविक ठोस, धात्विक ठोस,
सहसंयोजी ठोस और आयनिक ठोस, ये 4 टाइप के आपके क्या होते हैं, ठोस होते हैं। यदि निर्माण की इकाइयों की बात करें, यदि ठोसों की निर्माण की इकाइयों की बात करें, निर्माण की इकाइयों की बात करें, निर्माण की इकाई, तो ये होती है 14 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है बच्चों, 14 प्रकार की, यानी जो इनकी निर्माण की इकाइयाँ होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, 14 प्रकार की। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके। ये जो है हम इसका बेसिक समझ, इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे। हमें ये देखना है कि टॉपिक में है क्या क्या, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, द्रव को कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में, और कौन से, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। अब हमें केवल ठोस के बारे में पढ़ना है, तो ठोस को हम लिखेंगे, ठोस के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसको कितने भागों में डिवाइड किया है, 2 भाग में। कौन कौन सी, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय के कितने ठोस होते हैं, 4 प्रकार के ठोस होते हैं, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस। क्लियर है। और इनकी निर्माण की इकाइयों की बात करें तो निर्माण की इकाइयाँ कितनी होती है, 14 होती है। तो 14 प्रकार की इनकी निर्माण की इकाइयाँ होती है। ओके, अगर हम बात करें तो निर्माण इकाइयाँ कितनी होती है, 14। द्विविमी की बात करें तो ये द्विविमी होता है, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है वर्गाकार और एक होता है षटकोणीय। क्लियर है, यानी एक होता है वर्गाकार और एक क्या होता है, षटकोणीय। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसी में यदि हम त्रिविमी की बात करें, किसकी बात करें, त्रिविमी की बात करें, तो त्रिविमी में 2 प्रकार की होती है। एक होती है एह प्रकार की, और त्रिविमी में द्विविमी से मिलकर बनी होती है। ठीक है, किससे मिलकर बनी है, तो द्विविमी से। तो षटकोणीय, षटकोणीय, सॉरी, षटकोणीय, द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। जब हम टॉपिक चलेगा तो इसको पूरी तरह से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ बेसिक बात है, क्लियर, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर इनकी निर्माण की इकाइयाँ कितने प्रकार की होती हैं, 14 प्रकार की। अगर आपसे पूछे निर्माण की इकाइयाँ कितने प्रकार की होती है, तो आपको आंसर क्या देना है, 14 प्रकार की। क्लियर है, ठीक है। अगर हम बात करें घनीय एकक कोष्ठका, घनीय एकक कोष्ठका, अगर हम घनीय एकक कोष्ठका की बात करें तो जो घनीय एकक कोष्ठका होती है वो कितने प्रकार की होती है, लगभग 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक होता है सरल घनीय, कैसा होता है, सरल घनीय। एक कैसा होता है, सरल घनीय, कोई दिक्कत नहीं। एक कैसा होता है, सरल घनीय। दूसरा कौन सा होता है, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, ठीक है, यानी अंतः केंद्रित कोष्ठका। क्या लिख सकते हैं, अंतः केंद्रित घनीय कोष्ठका। एक होता है फलक, फलक केंद्रित। क्या होता है, फलक केंद्रित, यानी अगर हम सरल घनीय एकक कोशिका की बात करें तो कौन कौन सी होती है, एक होती है सरल और एक होती है अंतः केंद्रित और एक कौन सी होती है, फलक केंद्रित। क्लियर, ओके। तो यहाँ तक अगर बातें समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे इसका स्क्रीनशॉट हो गया, चलो देखते हैं आगे। तो बच्चों, हमने इस बारे में समझ लिया कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है। क्लियर है। तो पहली बात करें हम द्रव्य की, तो द्रव्य की डेफिनेशन लिखते हैं, द्रव्य या हम पदार्थ लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ, ठीक है। यानी वह वस्तु
वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो तथा उसमें क्या होना चाहिए, भार। उसमें क्या होना चाहिए, भार। यानी कि सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो और उसमें क्या होना चाहिए, भार होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, द्रव्य यानी पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, एयर ले सकते हैं, टायर ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, ईंट ले सकते हैं, पत्थर ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, मनुष्य ले सकते हैं, जितने भी जानवर हैं, ब्रह्मांड की जितनी सारी चीजें हैं वो सभी क्या की पदार्थ यानी द्रव्य है। अगर इनकी बात करें तो द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। लेकिन हमें टॉपिक के अनुसार केवल किसके बारे में पढ़ना है, ठोस के बारे में। टॉपिक के अनुसार हमें किसके बारे में पढ़ना है, केवल ठोस के बारे में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम केवल किसके बारे में जानकारी लेंगे, ठोस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि हम ठोस को ठोस क्यों कहते हैं। जैसे मार्कर है या मैं, तो मैं और मार्कर ठोस क्यों है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। या हम जिस चीज से वीडियो बना रहे हैं, आप जिस माध्यम से देख रहे हैं, वो ठोस कैसे है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे होंगे। ओके, तो ठोस का मतलब जैसे कि कोई समझ लो, एग्जांपल से समझे, ये कोई एक पार्टिकल्स है और इसमें क्या है, इसके कण भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, कण। क्लियर है, यानी ये पूर्ण तरीके से एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके हमसे तो एक पूर्ण तरीके से एक दूसरे चिपके हुए, बिल्कुल भी जगह नहीं, एकदम से। जैसे कि ट्रेन के डिब्बे में कभी कभी आपने देखा होगा, शादी विवाह में देखा होगा, परिवार जब शादी होती है तो बहुत सारे बिस्तर किचकिच होती है। ट्रेन के डिब्बे में बस ज़्यादा भर जाती है तो एकदम से क्या चिपक चिपक के लोग खड़े होते हैं। तो इसी प्रकार ठोस में जो कण होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत पास पास, यानी बहुत पास होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ठोस। ठीक है, नंबर 1 इनके पॉइंट के बारे में, इनके कण क्या होते हैं, इनके कण बहुत पास पास होते हैं। इनके कण कैसे होते हैं, बहुत पास पास। नंबर 2 इनके अणुओं के मध्य, इनके अणुओं के मध्य, जो इनके अणुओं के मध्य अंतराणिक बल होता है, अंतराणिक बल बहुत अधिक होता है। बहुत क्या होता है, अधिक। क्लियर है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इनका आयतन निश्चित होता है। इनका आयतन क्या होता है, निश्चित, यानी इनका आयतन चेंज नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है एक आपके पास कोई भी वस्तु है, ठोस वस्तु, वो वस्तु अगर यहाँ पर है और उस वस्तु पर इस जगह से किसी भी स्थान पर ले जाए, किसी भी ग्रह पर ले जाए, तो वो वैसे ही रहेगी, उसके आकार में कोई चेंजेशन नहीं रहेगा। चौथा पॉइंट, इनका आकार भी क्या रहता है, निश्चित। ठीक है, इसका आकार भी क्या रहेगा, निश्चित, यानी आकार में कोई चेंजेशन नहीं रहेगा। फिफ्थ पॉइंट, इनके अणुओं की बीच की दूरी, इनके अणुओं की बीच की दूरी बहुत कम होती है, यानी ना के बराबर। ठीक है, कैसी होती है, बहुत कम, यानी ना के बराबर होती है। इनके अणुओं की जो बीच की दूरी होती है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। क्लियर है, ठीक। तो ये इसके क्या है, पॉइंट्स हैं। तो इस पॉइंट के अनुसार हम किसी वस्तु को हम क्या ठहरा सकते हैं, ठोस ठहरा सकते हैं, अगर उसमें ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही इंफॉर्मेशन है केवल आज की वीडियो में।
तो नेक्स्ट वीडियो से टॉपिक आपका पूरा चलेगा, रेगुलरिटी रखना। और एक के बाद एक जो भी आप इस टॉपिक से वीडियो रिलेटेड देखना चाहते हैं वो आपको एक प्लेलिस्ट बना दें, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो देख सकते हैं। यानी फर्स्ट चैप्टर की एक जितनी भी वीडियो बनेंगी, प्लेलिस्ट बनेंगी, जितने भी टॉपिक्स बनेंगे इसमें, तो वो सारी टॉपिक्स आपको क्लियर कराए देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर दबाना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।